हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 साइंस सेशन। आज का हमारा चैप्टर 1 क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल जो हमारे ग्राउंड में, हमारे सॉइल में होती है। अब वो क्या होता है, हम बीज बोते हैं, वो बड़ी होती है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे फैक्ट्रीज में हम कोई छोटी छोटी चीज़ें लेकर अपने एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, ऐसे छोटा सा बीज बोकर वे हम एक बहुत बड़ी क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। तो डेट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? कि अब वो जो हमारा प्रोडक्शन मीन्स जब हमारे फसल बड़ी हो रही है, हमारे बीज ग्रो हो रहे हैं, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सीड्स ऑफ द फील्ड। कैसे हमें फील्ड को पहले प्रिपेयर करना होता है। उसमें हम क्या, आपको मालूम है कि हम डिगिंग करते हैं, बीज बोते हैं, वाटर इरिगेशन होता है, और उसमें फिर जब क्रॉप बनती है तो उसको के पेस्ट नहीं खाएं, उसमें कीड़ा नहीं लगे, तो वी पुट फर्टिलाइजर्स, वी पुट मैन्योर्स सो डैट हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो। और प्रोडक्शन होने के बाद उसको हम कहाँ रखें, हम स्टोर करें सो डैट व्हेन वी गो एंड टू सेल इट, हमारा वो सारा प्रोडक्शन ठीक तरीके से रहे। तो ये पूरा चैप्टर इज रिलेटेड टू दिस ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम ये चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले जो आपने क्लास 7th में कुछ चीज़ें लर्न करी हैं, तो अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दोज थिंग्स। हमने जो क्लास 7th में लर्न करा था वो क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको खाना खाने का नीड होती है। एंड जो एक और चीज़ लर्न करी थी कि ये जो फूड होता है वी टेक फ्रॉम प्लांट्स। और प्लांट्स को कहाँ से फूड मिलता है? प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। ओके, से दे आर नॉट डिपेंडेंट on any other, but they are dependent on basic things like sunlight, water, carbon dioxide, आपको मालूम है ना। and animals including कौन? humans means हम लोग, they cannot make their own food, आपको मालूम है ना। और ये जो हम animals हैं, humans हैं, they are dependent on plants for their food। तो ये plants पर dependent होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी ईट फूड? हमें खाना क्यों चाहिए? जरूरी है खाना? लेट अस सी। यस, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू हैव फूड। व्हाई? बिकॉज जो इनकी एनर्जी होती है, जो हमें फूड खा के जो एनर्जी मिलती है, डेट इज यूटिलाइज टू डू वेरियस फंक्शंस। वो क्या क्या है? लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो दिस एनर्जी, जो फूड हमें एनर्जी देता है, डेट एनर्जी इज यूटिलाइज टू कैरी आउट अवर बॉडी फंक्शंस। अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हम कहते हैं हमें कमजोरी हो गई, वी फील वीकनेस। व्हाई? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं है। और एनर्जी हमारा ये तो सिंपल एक हमारे बॉडी प्रोसेस है। हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इवन व्हेन वी आर सिटिंग, तब भी हमें एनर्जी चाहिए। नहीं तो आप देखते हो आपका फीवर हो जाता है, कोई बहुत बीमार है, वो अपने आप बैठ भी नहीं पाता है। व्हाई? द पर्सन इज नॉट एबल टू सिट। क्यों? उसके पास एनर्जी नहीं है कि वो बैठ पाए। ओके, सो ऑल दिस एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। नाउ द अदर थिंग, कि हमें ये पता चल गया कि वी ऑल नीड फूड, ये तो हमें पता चल गया। तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री? ओके, सो ये जो हमारे जो कंट्री में हमारे इतने सारे लोग हैं, उनको हम कैसे फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमें इस चैप्टर में हम समझेंगे। सो टू प्रोवाइड फूड टू लार्ज पॉपुलेशन, तो हमें उसके ऊपर क्या क्या बातों पर ध्यान देना है। वी शुड हैव अ रेगुलर प्रोडक्शन। हमारी जो क्रॉप्स है रेगुलर होनी चाहिए। अगर एक टाइम है, एक टाइम नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा फूड? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हैव फूड।
एंड देन प्रॉपर मैनेजमेंट, कि जो आपको आप स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमने अभी बताया था कि जो हमारे क्रॉप्स हैं तो वो हमारे जब हम कटिंग हमारा हार्वेस्टिंग हो जा रही है, हम उसको काट के अपने रख ले रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली हम रखें, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? आपके जैसे आपका राइस किसी एरिया में होता है, जो आपके दाल हैं, आपके जो स्पाइसेस हैं वो कंट्री के किसी और पार्ट में होते हैं। आपके जो एरिया वहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, दूसरी चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि हर सॉइल एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्शन को हेल्प करती है। तो वी शुड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली, कि हर जगह हर चीज़ शुड गो वेरी इजली एंड पीपल कैन यूज इट। तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, छोटा छोटा नहीं, जैसे हम अपने घर के किचन गार्डन अपने छोटे से अपने एरिया में हमने 2 सब्जियां लगा ली, तो वो तो हमारे यूज़ की हैं, लेकिन वो पूरा कंट्री, हमारा पूरा कंट्री, इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री, तो उनके लिए प्रोडक्शन शुड बी इन वेरी लार्ज स्केल, मीन्स बहुत सारा प्रोडक्शन करने की नीड है। नाउ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो हम अभी देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जब हमारे ये 10,000 BC में क्या था, पीपल वर नोमैडिक, ठीक है। उसमें क्या था, नोमैडिक मीन्स दे मूव इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो क्यों मूव करते थे? इन सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है। तो यही आप देख रहे हैं ग्रुप्स में, और ये हंटिंग करते थे, ठीक है, एनिमल्स को मारते थे। सो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या था? एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो पकाते नहीं थे। वो देखिए यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक डियर को पीपल लेकर जा रहे हैं, उसको ऐसे ही कट कर खाते थे। एंड और उसमें क्या था कि एक तो रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे, और अभी जो हमने डिस्कस करा था, दे हंट फॉर एनिमल्स। आगे क्या हुआ, धीरे धीरे जो हमारे जैसे जैसे डेवलपमेंट मैन का हुआ, दे कम टू नो अबाउट कल्टिवेट लैंड, टू हाउ टू कल्टिवेट लैंड, मीन्स कैसे वो सीड डाल के दे कैन ग्रो द प्लांट्स, एंड दे कैन देन दे लर्न हाउ टू ग्रो राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। ओके, ये धीरे धीरे हमारा इस टाइप से, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, हाउ डू वी डेवलप, ऐसी ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस धीरे धीरे स्टार्ट हुई, एंड दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस टाइप से हमारे अर्थ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई। नाउ व्हाट इज क्रॉप? आप जानते हैं व्हाट इज क्रॉप? तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन, ठीक है, ये नहीं है कि हम क्रॉप को हम जब एक साथ, जैसे व्हीट हम एक साथ सो कर रहे हैं बड़ी बड़ी फील्ड में, गेहूँ, राइस, ओके, सो ये एक कहलाती है क्रॉप, कि जब हम सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, और उसके साथ ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप का जो, अगर आपके एग्जाम में आपको यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, तो यू विल राइट दिस डेफिनेशन कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, व्हीट मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे वहाँ जो सो हुए, दे आर ऑफ व्हीट। हेयर आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो दिस इज द क्रॉप, देख रहे हैं ना आप कितना, ये दिस इज व्हीट, ओके, ये जो पूरा तैयार है व्हीट, तो दिस इज द व्हीट, तो दिस इज द क्रॉप ऑफ व्हीट व्हेन इट इज कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज। अब जो क्रॉप्स होती हैं, तो दे कैन बी ऑफ सीरियल्स, दे कैन बी ऑफ वेजिटेबल्स एंड दे कैन बी ऑफ फ्रूट्स। मीन्स क्या है, जैसे बाग हम कहते हैं, आम का बाग, अमरूद का बाग, मीन्स
वहाँ पे आपको कोई और पेड़ नहीं मिलेगा, आपको आम के मिलेंगे, या आपको अमरूद, हाँ, इस टाइप के मिलेंगे, या आपको एप्पल के मिलेंगे। तो दिस मीन्स द क्रॉप ऑफ एप्पल इज ग्रोन ओवर देयर। इफ इट इज ऑफ मैंगो, द क्रॉप ऑफ मैंगो इज ग्रोन ओवर देयर। ऐसी ही वेजिटेबल्स, आप फील्ड में जाएंगे तो यू विल से कि आप जैसे आपको पोटैटो का, अनियन, ओके, जो आपका कांदा है, तो इसका यू विल सी कि ये पूरा स्प्रेड आउट है। तो यू कैन से इट इज़ द क्रॉप ऑफ अनियन डेट इज़ ग्रोन ओवर देयर। और सीरियल्स तो हमारे जितने भी हैं, सारी हमारी पल्सेस, व्हीट, राइस, ये सब आ गए। सो अब हम क्या देख रहे हैं, तो दीज आर क्लासिफाइड, ये जो अब क्रॉप्स हैं ये हमारी क्लासीफाई होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो इंडिया में जो हमारी मेन क्लासेस है वो हैं खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ओके, सो खरीफ क्रॉप जो हैं ये एक सीजन में होती हैं, रबी क्रॉप्स इन वन सीजन। अब देखते हैं खरीफ एंड रबी क्रॉप्स का। तो क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन कहाँ से हुआ, जून टू सितंबर, दे आर कॉल्ड खरीफ। तो ये रेनी सीजन में आपको मालूम है बहुत फेमस है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, राइस। ठीक है, आपका ये जो राइस होती है ये हम जब भी हमारा बारिश होती है उन दिनों हम वो क्रॉप फार्मर्स ग्रो करते हैं। एंड देन देयर आर मैनी पैडी, मेस, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन। तो ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, ओके। सो और ये सारे तो नाम आप डेली हम जनरल उसमें यूज़ करते ही हैं। तो ये क्रॉप्स हो गई खरीफ। नो रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो आपकी होती हैं विंटर सीजन में, मीन्स अक्टूबर टू मार्च। और ये जो क्रॉप्स हैं दे आर व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूँ, ग्राम, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड, ओके। सो ये हमारी क्रॉप्स हैं जो रबी क्रॉप्स हैं। तो बेसिकली हमारी एक समर क्रॉप्स होती है, एक विंटर्स क्रॉप्स होती है, या हम कह सकते हैं एक रेनी सीजन क्रॉप, एक विंटर क्रॉप्स। तो रेनी सीजन में हमारी जो क्रॉप हुई उसको हमने कहा खरीफ, एंड इन जो विंटर सीजन में है उस क्रॉप को हमने कहा रबी क्रॉप। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? So what have we learned today? Today we have learned about different type of crop production, कि कैसे हमारे according to seasons we have different types of crops। और उससे पहले हमने क्या लर्न करा कि about the history of crops, कि ये crop production कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एक हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ उसमें पीपल लर्न टू, पहले दे लर्न टू ईट रॉ मटेरियल्स, लाइक जो फ्रूट मिलता था, जो उनको वेजिटेबल मिलती थी वो बिना पकाए खाते थे। इवन दे हंट एनिमल्स और ईट। लेकिन धीरे धीरे दे लर्न कैसे जो बीज होते हैं उनको सो करके एक उनका प्रोडक्शन वो खुद भी कर सकते हैं। और इस टाइप से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड एंड दे कीप ऑन ग्रोइंग एज द टाइम पासेस। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो हमारे लिए क्यों एसेंशियल है, क्योंकि उससे हमें बेसिक सारे वो खाने को मिलता है। नहीं तो अगर इतने लार्ज स्केल पर नहीं होगा तो हमारे जो इंडिया में पॉपुलेशन है दे विल नॉट गेट दैट मच ऑफ फूड। तो दैट्स व्हाई क्रॉप प्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड। थर्ड थिंग हमने क्या देखी कि जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं बिटवीन टू, खरीफ एंड रबी, कि एक हमारा रेनी सीजन में क्रॉप्स होती हैं और एक हमारा विंटर सीजन में होती हैं। तो सीजन को ध्यान में रखकर फार्मर्स वो पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। अभी आगे हम इस चैप्टर में और बहुत कुछ सीखेंगे, कैसे मैनेजमेंट करना है और कैसे हम इसके प्रैक्टिसेस, हमारी क्या क्या डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं टू प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स। So this we will learn in the next session. Till we meet again, bye, take care and have a good revision of this
portion. Bye.